MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज समास की लास्ट वीडियो है और आपको दो समास बाकी थे पढ़ाना, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले हमने लिखा है द्वंद्व समास और इसमें आपको सिर्फ दो बातों को याद रखना है। पहली बात क्या है? तो पहली बात याद रखना है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह पे ध्यान देना है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है किसमें? द्वंद्व समास में। और दूसरी बात आपको याद रखना है दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अब केवल द्वंद्व समास में दो ही बात तो याद रखना है बस। योजक चिन्ह का प्रयोग हो दोनों पद में क्या हो? प्रधान। प्रधान मतलब अपने पद का महत्व। जैसे हमने लिख दिया दाल भात। अब बताओ अगर हमने लिख दिया दाल भात तो दाल और भात का अलग अलग महत्व है ना, दोनों अपने आप में क्या है? प्रधान है। हमने लिख दिया राजा रानी। अब बताओ राजा भी अपने मन का प्रधान और रानी, तो दोनों क्या हुए? दोनों पद हुए प्रधान ही नहीं हुए। तो जिसमें दोनों पद प्रधान हों, सबसे आसान तरीका है जिसमें दोनों पद प्रधान हों उसे कहते हैं द्वंद्व समास। योजक चिन्ह पर आओ, यही आपका योजक चिन्ह होता है, लेकिन हमने लिख दिया क्या? पल पल। लगा है ना योजक चिन्ह? बिल्कुल लगा है, पल पल। अब आप कहेंगे सर ये तो बस हो गया कौन सा समास? कौन सा? द्वंद्व। नहीं, ये जाएगा किसमें? अव्ययी भाव में। अगर कोई शब्द वही रिपीट होकर आ जाए राजा राजा और योजक चिन्ह लगाओ राजा और फिर योजक चिन्ह की आ जाए राजा। जब एक ही शब्द दो बार रिपीट होकर आ जाए तो वो अव्ययी भाव समास में चला जाता है, जो कि योजक चिन्ह लगा होता है। तो याद रहे योजक चिन्ह लगा हो लेकिन वो शब्द रिपीट ना हो। जैसे हमने लिखा राजा राजा पल पल, वही शब्द ना आए। अगर वही शब्द नहीं आएगा तब जहां पर योजक चिन्ह लगा होगा हमेशा वहां पर कौन सा होगा? द्वंद्व समास। ठीक, तो दो बातें आपको जानना था। योजक चिन्ह दोनों पद प्रधान हो। आप कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कर लीजिए, इतना है, बाकी कुछ इसमें आपको समझना है। द्वंद्व सबसे आसान है। योजक चिन्ह आपको देखना है दोनों पद क्या हो? प्रधान। जैसे में हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? जैसे हमने लिख दिया रात दिन। अब बताइए रात दिन, तो रात का अलग ही महत्व है, दिन का भी अलग महत्व है। तो ये रात का प्रधान हुआ, ये दिन का प्रधान हुआ, तो दोनों का महत्व क्या है? अलग अलग है और अपने आप में दोनों क्या है? प्रधान है। तो रात और दिन में कौन सा समास? द्वंद्व समास। आगे अगर कोई उदाहरण लीजिए, जैसे हमने बताया दाल भात हो गया, ऐसे हो गया क्या? पाप और पुण्य। अब इसमें आप देखेंगे ये भी अपने आप में प्रधान है, ये भी अपने आप में, दोनों एक दूसरे के एक जैसे थोड़ो हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपने अपने आप में क्या है? प्रधान है। और उदाहरण ले लीजिए, जैसे अगर ले लीजिए राधा कृष्ण। अब राधा भी अपने आप में प्रधान होते हैं। बहुत सिंपल है, द्वंद्व समास में कुछ तो कहना ही नहीं। जहां योजक चिन्ह लगा हो द्वंद्व समास, और जहां ना लगा हो वहां ये वाला नेम लगाओ ना। अगर दोनों का अलग अलग महत्व है और अपने आप में कुछ महत्व रखते हैं तो वहां सीधी सी बात है किसमें जाएगा? द्वंद्व समास में। किसमें? द्वंद्व समास में। और सीताराम सीता और राम, ऐसे बहुत उदाहरण ले सकते हैं। दाल और रोटी, तो जहां पर योजक चिन्ह लगा हो वहां पर द्वंद्व समास, और जहां दोनों पद प्रधान हो वहां पर भी द्वंद्व समास। ठीक, क्लियर हुआ ना? कर सकते हैं ऐसा। अगर लास्ट पे चलते हैं, लास्ट आपका होगा बहुव्रीहि समास। और याद रहे समासों का राजा किसे कहा जाता है? समासों का राजा किसे कहा जाता है? बहुव्रीहि समास को। समासों का राजा बहुव्रीहि समास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, समास का विलोम, तो समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। समासों का राजा कौन है? तो समासों का राजा है बहुव्रीहि समास। समास के कितने भेद थे तो आप लोग पढ़ते हैं अब तक दादा 6 समास।
और वैसे तो आपको चाहिए हमारा वाला याद रखे रहो कि आप भगवान के पास जब बैठो और पूजा पाठ करने बैठो तो क्या कहो, अब के तो सरकारी नौकरी क्या कर दे, दादा। भगवान से यही प्रार्थना करे अब के तो सरकारी नौकरी द। तो आ से अव्ययी भाव, बा से बहुरी, का से कर्मधारे, ता से तत्पुरुष, ये तो हमने बनाया वाक्य और द्वंद्व और हो जाएगा क्या, द्विगु समास। ठीक, ये भी हो जाए, नकल ना उतारो, अब के तो सरकारी नौकरी दादा, ये कह सकते हैं। ये था समास के 6 दिन। और अब लास्ट पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। याद रहे बहुब्रीहि समास जो है वो समासों का राजा कहा जाता है। ज्यादा पूछा जाता है कि समासों का राजा किसे कहा जाता है, बहुब्रीहि समास। बहुत बढ़िया सिंपल में समझो, बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना हो। अब दोनों पद जानते हैं ना, जैसे हमने लिखा था दाल और भात, तो पहला जो था दाल वो प्रथम पद हो गया, जो बाद वाला था भात वो उत्तर पद हो गया। हमने लिखा था राजा और रानी, राजा हो गया प्रथम पद, रानी हो गई उत्तर पद। तो बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान, जैसे किसी व्यक्ति को इंगित किया जाए, जैसे हमने कहा दशानन। अब दशानन हम किसको कहेंगे, रावण को, और दशानन कोई नहीं हो सकता। तो जहां पर दोनों पद प्रधान ना हो, याद रहे ये ज्यादा पूछा जाता है, पूछा जाए बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान, तो आपको लिखना है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान नहीं होते। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, वहां पर तीसरा कोई प्रधान होता है, तीसरा कोई प्रधान होता है, किसी अन्य को इंगित किया जाएगा। इतना ही याद रखना, कोई भी ऐसा नाम जिसे पर्यायवाची पढ़ते हैं, ठीक। अब पूछे कि रावण की पर्यायवाची, तो आप भरत दशानन कह देंगे। तो पर्यायवाची जिसकी ओर इंगित करे, सिंपल सी बात कि पर्यायवाची, जैसे आपका नाम घर का रमेश, स्कूल का नाम महेश, तो आपको दोनों नाम से जाना गया ना, तो इसीलिए बहुब्रीहि समास किसी दोनों पद प्रधान नहीं होते, वहां तीसरा कोई प्रधान होता है। जैसे अब हम उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया त्रिनेत्र। अब आप बताएंगे त्रिनेत्र किसको कहते हैं। अब जिसके 3 नेत्र हो तो आपका जवाब आएगा क्या, शिव। अब बताओ यहाँ पर 3 नेत्रों वाला, यहाँ ना तो 3 प्रधान है ना तो नेत्र प्रधान है, प्रधान कौन हो गए, शिव। ठीक, जैसे गांव में प्रधान हो जाए और पूरा जो सरकारी धन है कोई दूसरा खाने को पा जाए, तो उसमें कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र हो गया। ऐसे आपको ले लिया जाए चतुर्भुज, और हमने आपको जब पढ़ाया था द्विगु समास तो बताया था अगर आगे संख्या आ जाए तो उसे कहते हैं द्विगु समास। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, लेकिन हमको पता है कि चतुर्भुज किसको कहा जाता है, जवाब होगा कि विष्णु जी को कहा जाता है। देखो जितना उदाहरण लिख रहे हैं कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, कोई तीसरा आ जा रहा है। जहां पर कोई तीसरा आ जाए वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। जैसे हमने लिख लिया महात्मा, महात्मा का मतलब क्या होगा, महान है जिसकी आत्मा, सबकी आत्मा नहीं महान है, कोई एक विशेष व्यक्ति होगा, है सबकी महान आत्मा नहीं है, कोई एक विशेष व्यक्ति है। तो यहाँ पर कौन प्रधान हुआ, एक विशेष व्यक्ति हुआ। देखिए एक विशेष व्यक्ति प्रधान हो गया, लीजिए यहाँ पर कौन हो गया, एक विशेष। महात्मा का मतलब हुआ महान है जिसकी आत्मा, तो कोई एक व्यक्ति की, तो यहाँ प्रधान कौन हुआ, एक विशेष व्यक्ति हो गया। ऐसे आप ले सकते हैं गिरधर। आप गिरधर किसको कहेंगे, तो आप लिखेंगे श्री कृष्ण को। आगे हम लिख दें नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ, तो आपका जवाब आएगा शिव जी। तो आप देख रहे हैं जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान आ जाए वहां पर होता है कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। जैसे पीतांबर, पीला है बस, इसका विष्णु जी हो जाएंगे। आपसे पूछ ले लंबोदर, तो गणेश भगवान को।
तो कई उदाहरण हमने बताया, त्रिनेत्र हो गया, चतुर्भुज हो गया, नीलकंठ हो गया, महात्मा हो गया। तो ये सब जो उदाहरण है ये है किसके, बहुव्रीहि समास के। शिव जी की आरती पढ़ेंगे उसमें आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे, एकानन, चतुरासन, पंचानन आ जाए, पंचानन आ जाए। आप कोई पूछे पंचानन में कौन सा समास है तो आपको बहुव्रीहि लगाना है, क्योंकि शिव जी की आरती में। तो पंचानन किसको कहा जाएगा, शिव जी को ही कहा जाएगा, ठीक है ना। तो बहुव्रीहि समास में सिंपल सी बात क्या समझना, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र में शिव, त्रिनेत्र किसको कहा गया, शिव जी को। चतुर्भुज किसको कहा गया, विष्णु जी को। लंबोदर किसको कहा जाएगा, गणेश जी को। तो जहां पर कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। तो हमने आपको समास 6 प्रकार के थे, सारे समास की चर्चा हमने एक एक वीडियो में विस्तार से किया था। अब कल हम आपके मुताबिक कोई चैप्टर हिंदी में जो आप कहेंगे वो वाला चैप्टर शुरुआत करेंगे जो आपको कठिन लगेगा, चाहे वो संध हो, चाहे अलंकार हो, चाहे रस हो, जो भी आपको चैप्टर कठिन लगेगा बताइएगा, वही चैप्टर हम शुरुआत कर देंगे, ठीक है ना। और जो भी चैप्टर आपको कठिन वो बता दीजिएगा, वही शुरुआत करके सबसे पहले वही पढ़ा देते हैं। याद रहे हाई स्कूल में समास 2 आते हैं, आपको समास पूछेगा कि कौन सा समास है, तो आपके हाई स्कूल में 6 समास नहीं है, हमें लगता है कर्मधारय, बहुव्रीहि और कोई एक समास है, 3 ही समास है। तो उसको आप समास को विधिवत तरीके से देख लीजिएगा। आज जाइएगा हाई स्कूल की हिंदी की किताब होगी तो उसमें कई उदाहरण दिए होंगे बहुव्रीहि समास के, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे और बढ़िया आपको एक कापी ले लीजिए, हर विषय का नोट्स बनाइए। जब स्कूल आपका खुले तो आप यहाँ चेक कराइए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।